हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 बिहारी जी के दोहों की सर्वप्रथम व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बिहारी जी के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी जी की भाषा ब्रज है। बिहारी जी का वर्ण विषय श्रृंगार है। बिहारी जी का देहांत 1663 ईस्वी में हुआ। इसके बाद करने जा रहे हैं हम सप्रसंग व्याख्या यानी प्रसंग सहित व्याख्या। पहली व्याख्या। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनु नील मणि सैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। अब इसके करने जा रहे हम शब्द अर्थ। ठीक है, ये शब्द हैं। पहला नीलमणि। नीलमणि सोहत का अर्थ है शोभा देना। ओढ़े का अर्थ है ओढ़कर। पीतू पटु का है पीले वस्त्र। सलोने का है सांवले। गात का है शरीर। सैल का अर्थ है पर्वत चट्टान। आतपू का अर्थ है धूप। ये आपको व्याख्या के अंदर नहीं लिखने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। उसके बाद आपने करना है प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये आपको लिखने हैं। पहले देखिए प्रसंग में क्या लिखना है आपने। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी जी द्वारा रचित है। ये दोहा उनके प्रसिद्ध ग्रंथ से जो उनका ग्रंथ है उसे लिया गया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनका जो सौंदर्य था श्री कृष्ण जी का वो कैसा था, उनका उन्होंने वर्णन किया है। व्याख्या। बिहारी जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, यानी मतलब कि ऐसा लगता है जैसे मानो किसी नीलमणि पर्वत पर प्रभात काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों को सूर्य की धूप के समान माना गया है। देखिए, यहाँ देखिए आप। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का शरीर, गात होता है शरीर पर, सोहत ओढ़े पीतू पटु पीले रंग के वस्त्र इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। मनो नील मणि सैल, जैसे नील मणि पर्वत पर आतपु प्रियो प्रभात की सुबह की जो धूप पड़ रही है। ये व्याख्या है। उसके बाद करिए विशेष। इसमें ब्रज भाषा, श्रृंगार रस, दोहा छंद तथा श्याम में श्लेष अलंकार है। तीसरा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी सप्रसंग व्याख्या। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदार। पहले हम करते हैं इसके शब्दों के अर्थ। कहलाने का अर्थ है क्यों, एकत का अर्थ है इकट्ठे, बस्त का अर्थ है रहते, अहि का अर्थ होता है सांप, मयूर का अर्थ होता है मोर, मृग का अर्थ होता है हिरण, बाघ का अर्थ होता है शेर, दीर्घ का अर्थ है लंबा, दा का अर्थ है गर्मी, निदा का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। ये हो गए इनके शब्द अर्थ। उसके बाद देखिए प्रसंग किस तरह से हमने लिखना है। प्रस्तुत दोहा प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि बिहारी जी द्वारा रचित है। ये दोहा बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना सरसई से लिया गया है। जो इनका ग्रंथ है सरसई, उसमें से लिया गया है। बिहारी जी का एक ही ग्रंथ है, बिहारी सरसई। इसमें उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। कहते हैं कि जून में जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको उन्होंने वर्णन किया है। इस दोहे की प्रथम पंक्ति प्रश्न के रूप में है तथा दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर है। कहते हैं कि बिहारी जी अपने से ही प्रश्न करते हैं और उसका खुद ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो सारे जानवर हैं ये इकट्ठे क्यों हो गए हैं। व्याख्या। कवि बिहारी जी स्वयं प्रश्न करते हुए कहते हैं कि किस कारण से सांप, मोर, हिरण और बाघ एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं। कहते कि ये सभी जो हैं एक स्थान पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। इस प्रश्न का स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं खुद से ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि
शायद इसका कारण भयंकर गर्मी का होना है। कहते शायद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है इसलिए वे सभी इकट्ठे हो गए हैं। लंबी ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारे जंगल को एक तपोवन के समान बना दिया है। तपोवन होता है जहाँ पे तपस्वी तपस्या करते हैं। यहाँ से ये सारे जीव अपना बैर भाव कहते हैं कि अपनी सारी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। देखिए उन्होंने कहा है कहलाने एकत बस्त यही मयूर मृग, कहते हैं कि ये सभी एक साथ इकट्ठे क्यों हो गए। जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ, कहते हैं कि शायद वो इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु है बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे ये जंगल में एक साथ इसलिए इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद हम करें विशेष। गर्मी की भयंकरता का वर्णन है। ब्रजभाषा तथा दोहा छंद है। दोहा छंद यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली और तीसरी लाइन में है जो 13-13 मात्राएं हैं और दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं होने के कारण यहाँ पे दोहा छंद हैं। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मयूर और मृग आया है, यहाँ पे म आया है 2 बार, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पदमात्री अलंकारों का भी प्रयोग है इसमें। अनुप्रास तो है ही, साथ में पदमात्री अलंकार भी है इसमें। तीसरी सप्रसंग व्याख्या। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, सोह करे बोनहु हंसे दैन कहे नटी जाई। देखते हैं इनके अर्थ क्या है। अब बतरस का अर्थ है बातें करने का आनंद, लालच का अर्थ है लोभ, लाल का अर्थ है नायक अर्थात श्री कृष्ण जी, मुरली बांसुरी, दरी का अर्थ है रख दी, लुकाई का अर्थ है छिपा कर, साह का अर्थ है कसम, बोनहु हंसे, बोहों से हास्य व्यक्त करना, यानी कि आंखों के इशारे से हास्य व्यक्त करना, नटी जाए मना कर देना। अब कह रहे हैं हम इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहा कैवट बिहारी जी द्वारा रचित है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सही से लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि नायिका ने अपने प्रिय से बात करने लालच में उनकी बांसुरी छिपा दी है। कह रहे हैं कि वो राधा जी हैं जो वो श्री कृष्ण जी से बातें करना चाहती हैं, इसी लालच में उन्होंने क्या किया, उनकी बांसुरी जो है कहीं छिपा दी है। इस प्रकार उन दोनों में फिर जो बात हुई उसे नायिका की सखी एक अन्य सखी को बताती। अब उन्हीं की सखियां हैं जो एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही हैं कि राधा जी ने जो उनकी बांसुरी वो छिपा दी है, लेकिन अब वो बता नहीं रही हैं कि उन्होंने कहाँ पे रखी है उनकी बांसुरी। व्याख्या। नायिका की एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, नायिका ने श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातें करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए उनकी बांसुरी कहीं छिपा कर रख दी है। श्री कृष्ण जी उससे तरह तरह की कस्में देकर अपनी बांसुरी के विषय में पूछते हैं। कहते हैं कि मैं आपने मेरी बांसुरी कहाँ रख दी है, आप मुझे बता दो, लेकिन राधा जी उनको नहीं बताती हैं। नायिका उन्हें कहती है कि वह कसम खाकर कहती है कि उसने बांसुरी नहीं छिपाई है। वो झूठ ही बोलती है कि मैंने उनकी बांसुरी नहीं छिपाई है। श्री कृष्ण उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, किंतु तभी नायिका बोहें घुमाकर हंसने लगती है, क्योंकि उन्होंने छिपाई होती है ना, इसलिए वो झूठ बोलती है कि वो फिर बाद में हंसने लगती है आंखों के इशारे से। श्री कृष्ण को उस पर संदेह हो गया और वे फिर से नायिका को अपनी बांसुरी देने के लिए कहने लगे। विशेष। पहला, श्री कृष्ण के प्रति नायिका के प्रेम का चित्रांकन है। दोहा छंद तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, संयोग श्रृंगार रस विद्यमान है, ये इसका विशेष है।